इसराइली जहरियत के खिलाफ भरपूर जवाब। ईरान ने वादा सादिक 4 की 22वीं लहर का आगाज कर दिया। ईरान ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। खुर्रम शेर 4, खैबर और फतह मिसाइल दाग दिए। मिसाइल इसराइल के मरकजी शहरों की तरफ फायर किए गए हैं। ईरान के खैबर शिकन मिसाइल्स की तिल अबीब में तबाही। आयरन ड्रोम एक बार फिर नाकाम। हमले के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल 80 क्लस्टर बमों से लैस थे। बहरीन में तेल की तंसीबात पर भी हमला हुआ। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने की यकीन दहानी करा दी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फिर हमले। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके। पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब धमाका। इसराइल का आज़ादी स्क्वायर के करीब फौजी अड्डे पर हमला। आज़ादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। धमाकों के बाद कई इलाकों में धुएं के बादल छा गए। 7 रोज़ में शहादतों की तादाद 1332 हो गई। ईरान ने यूएई पर मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने बयान में कहा है कि 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह किया। जंग के आगाज़ से 190 बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया। 5 दिन में 1000 से ज़ायद ड्रोन्स को तबाह किया। 74 ड्रोन मुल्क के अंदर गिरे। ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमले के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार तयन के तरीक़ाकार की मंजूरी। IMF के मुतालबे पर कीमत में इजाफा फौरी तौर पर आवाम पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम तालीम और दफातर के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान भी तय। इक़दामात ईंधन की तलब में कमी लाने और स्टॉक के मौसर इस्तेमाल में मददगार साबित होंगे। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी कि पेट्रोल ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो भी पेट्रोल पंप मकरू धंधे में मुलव्विस हो उसको फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख किया जाए। ईरान के शहर मिनाब में स्कूल की इमारत पर हमला अमेरिका ने किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भांडा फोड़ दिया। 28 फरवरी को ईरानी स्कूल पर हमले में 175 तालिबात शहीद हुई थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और दिफा ने स्कूल पर हमला करने से इनकार किया था। ईरान अमेरिका जंग ने एविएशन इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। 6 रोज़ में दुनिया भर की सैकड़ों एयरलाइंस की 24,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। लाखों मुसाफिर फंस गए। एविएशन ज़राए के मुताबिक लैंडिंग टेक ऑफ चार्जेस समेत दीगर टैक्सेस की मद में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जंग के बाद उम्रा ज़ायरीन की तादाद में भी कमी आई है। ईरान से जंग के पहले 100 घंटों में अमेरिका को 3.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट।
वाशिंगटन के सेनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने पेंटागन के आदाद-ओ-शुमार और अहदाफ की बुनियाद पर तखमीना पेश कर दिया। CNN के मुताबिक अब रोज़ाना के $90 करोड़ खर्च हो रहे हैं। सिर्फ फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ रोज़ाना $3 करोड़ खर्च हो रहे हैं। जंग के माली अखराजात के सबब अमरीका में महंगाई के खदशात बढ़ रहे हैं। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, सिवाय गैर मशरूत हथियार डालने के ईरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा अजीम और काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद अमरीका ईरान की हर मुमकिन मदद करेगा। ईरानी सदर ने CNN को इंटरव्यू में कहा कि एक हफ्ता पहले ईरान ताकतवर था मगर अब कमज़ोर हो चुका है। ईरान में नया रहनुमा मुंतखब करना आसान होगा। ईरान में मिशन वेनेजुएला की तरह कामयाब होगा। रूस ईरान को अमरीकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने बड़ा दावा कर दिया। लिखा कि अमरीकी इंटेलिजेंस के 3 करीबी ज़राए ने खबर की तस्दीक की है। रूस मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरी जहाज़ों और तैयारों की लोकेशन ईरान को देता है। अमरीका के कई रेडार्स और दीगर तंसीबात पर ईरान ने सही निशाना लगाया। ईरान चुन चुन कर अमरीका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। अखबार ने यह भी इंकिशाफ किया कि अमरीका के इंटरसेप्टर्स इंतहाई तेज़ी से कम हो रहे हैं। ना तैयारी ना मंजूरी, ट्रंप ने बगैर सोचे समझे ईरान पर हमला कर दिया। साबिक अमरीकी सफ़ीर जेराल्ड फेरास्टीन ने अमरीकी हुकूमत को लताड़ दिया। अमरीकी जरीदे ने लिखा कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ईरानी जवाबी कार्रवाई से परेशान है। ईरान को तरने वाला समझने वाले अब वक्त मांगने लगे। मुल्क भर के आला अफसरान को मशवरे के लिए पेंटागन तलब कर लिया गया। ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने में 100 से ज़ायद दिन लग सकते हैं। ईरान से जंग के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के लिए दुआएं शुरू करा दी गई हैं। ओवल ऑफिस में ट्रंप की अच्छी सेहत, जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त फैसलों की जानिब रहनुमाई की नीयत से खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में वाइट हाउस के आला हुक्काम और रूहानी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।